नमस्कार, जीके ऑल क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन नंबर है 151 और आज हम 23 अक्टूबर 2023 के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, किसने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए डीजी कवच नामक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है? तो डीजी कवच प्रोग्राम को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। गूगल का लक्ष्य घोटालेबाजों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को समझकर और जवाबी उपायों को लागू करके इन धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटना है। गूगल का डीजी कवच कार्यक्रम भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए कंपनी के समर्पण को दर्शाता है। तो इस प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर डीजी कवच के बारे में इतनी सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। और इस प्रश्न से भी गूगल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो गूगल हम सबको पता है, हम डेली यूज़ करते हैं गूगल को। गूगल जो है विश्व भर का सबसे बड़ा जो है सर्च इंजन है। तो इसके बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी हम देखते हैं। गूगल का लोगो आप देख पा रहे हैं, हम सबको पता है, डेली यूज़ करते हैं हम गूगल का। तो गूगल का जो प्रकार है सार्वजनिक है, उद्योग, इंटरनेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। गूगल की जो स्थापना है वो 4 सितंबर 1998 को की गई। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है। मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्षेत्र जो है इसका उपयोग क्षेत्र कह सकते हैं हम, तो विश्व भर में है। और वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई हैं। तो गूगल के बारे में इतनी सामान्य सी जानकारी आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। हम जब भी किसी ऐसी बड़ी संस्था कंपनी की बात करते हैं तो उसके बारे में इतनी सी जानकारी हम जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते ही रहेंगे। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो जीके का पोर्शन है वो भी इसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ, वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। बार बार हम अगर पढ़ते हैं, दोबारा भी कभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी दोबारा कभी गूगल की बात आएगी तो ये जानकारी दोबारा 10 दिन बाद दोबारा फिर से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और जनरल नॉलेज जो है हमारा, उसका स्तर जो है हमारा एक अच्छे लेवल पर आ जाएगा। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करा करिए। अगला प्रश्न है, अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन को अभी लॉन्च किया है जापान ने। ए ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। जापानी समुद्री बल ने समुद्री रेलगन प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में स्वयं को स्थापित करते हुए एक अपतटीय प्लेटफार्म से मध्यम कैलिबर समुद्री विद्युत चुंबकीय रेलगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जापान ने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। जापान के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जापान की लोकेशन आप उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पर ये ग्रीनविच रेखा यहाँ पर है और ये भूमध्य रेखा यहाँ पर है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर आप स्थिति देख पा रहे हैं जापान की। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। सम्राट नारुहितो है प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। करेंसी जापानी येन है और कॉलिंग कोड +81 है, 81 है। तो जापान के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का जो उद्घाटन है वो भारत के रक्षा मंत्री ने किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वर्तमान जो भारत के रक्षा मंत्री हैं हम सबको पता है राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का जो है उद्घाटन किया है। चलिए इस महोत्सव के बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस 2 दिवसीय उत्सव के माध्यम से बातचीत, कला, नृत्य, नाटक, स्टोरी टेलिंग और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाया गया है। इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव को भी लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की एक सहयोग परियोजना है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान और किस देश ने 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच 20 समझौतों पर जो हैं, समझौता ज्ञापनों पर जो हैं वो हस्ताक्षर किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए और थोड़ा विस्तार से देखिए। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर की पहली चीन यात्रा के दौरान इन समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाकिस्तान के अंतरिम पीएम काकर ने 16 से 20 अक्टूबर तक चीन का जो है वो दौरा किया है, यात्रा की है। प्रधानमंत्री काकर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली क्यांग और अन्य नेताओं से मुलाकात की है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने प्रौद्योगिकी प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान जो है वो शुरू किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अभियान के बारे में और देखिए, यह अभियान 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगा, यानी 1 महीने का ये अभियान है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मंत्री या किसी विशेष हस्ती की हम बात करते हैं तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर लिया करिए। जैसे हम रक्षा मंत्री की अभी हमने पीछे बात की, तो रक्षा मंत्री हमने जाना कि राजनाथ सिंह हैं। तो अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ना। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन है? तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा प्रदूषणकारी औद्योगिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए 1 महीने के औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की घोषणा की गई है। इस अभियान के तहत 66 टीमों का गठन किया गया है। इस बीच सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी हॉटस्पॉट विशिष्ट प्रदूषण योजनाएं भी चल रही हैं। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। और एक बार फिर से, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय। ये आप थोड़ा सा 1-2 बार रिपीट कर लें तो धीरे धीरे हमें दिमाग में ये चीज़ें अच्छे से बैठ जाती हैं। नेक्स्ट है, किस शहर में वर्ष 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का जो आयोजन है वर्ष 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में एंथुरियम महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? महोत्सव या पर्व की जब भी कोई बात आती है तो इन पर आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि ये उत्सव जो भी मनाए जाते हैं तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एंथुरियम महोत्सव जो है, वैसे सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो महोत्सव है, एंथुरियम महोत्सव है या काटी महोत्सव कुछ भी है, तो ये महोत्सव जो है किस राज्य में मनाएंगे, किस मतलब कहाँ पर मनाएंगे, किस स्थान पर मनाएंगे? तो एंथुरियम जो महोत्सव है वो अभी हाल ही में मिजोरम द्वारा मनाया गया है, मिजोरम में मनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिल दिवस। तिल दिवस या मॉल डे कह सकते हैं। तो तिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तिल दिवस जो है हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। हर साल 23 अक्टूबर को तिल दिवस या मॉल डे जो है मनाया जाता है, जो सभी रसायन विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के बीच लोकप्रिय है। इस दिन को एवोगैड्रो की संख्या का स्मरण और सम्मान करने के लिए चिन्हित किया गया है।
इस दिन का उत्सव सुबह 6:02 सुबह 6:02 और से शाम को 6:02 तक मनाया जाता है। यानी मॉल डे जो है वो आज ही है, क्योंकि आज 23 अक्टूबर है। तो जिसमें केमिस्ट्री को मापने की इकाई है। इस अवसर का उद्देश्य छात्रों को रसायन विज्ञान और इसकी अवधारणाओं में रुचि बनाना है। और इस साल की जो थीम है वो डिस्पिका मोल्मी है। डिस्पिका मोल्मी, ये आप इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें। तो डिस्पिका मोल्मी जो है इस साल की थीम है, और थीम पर आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिए। थीम से प्रश्न बन जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस दिवस को किस थीम के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस दिवस के बारे में यहाँ पर इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अक्टूबर महीने के अब तक के जो हमने दिन पीछे पड़ चुके हैं, महत्वपूर्ण दिन के दिवसों के बारे में हमने जो बात की है, तो आज एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं उनको। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई। वहीं 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ। 2 अक्टूबर 2012 को जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। वहीं 2 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। वहीं 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। पीछे भी मैंने कई बार बताया है कि शिक्षक दिवस जो भारत में है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कह सकते हैं उसे हम। और जबकि विश्व स्तर पर जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को ही भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया जाता है। वहीं 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। और 16 अक्टूबर को ही विश्व एनेस्थीसिया दिवस जो है मनाया जाता है। वहीं 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को ही विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और आज हमने बात की है तिल दिवस या मॉल डे, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज एक बार फिर से हमें सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे के दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे, जिससे बहुत अच्छे से हमें जो डेज हैं वो बहुत अच्छे से हमें याद हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं हर रोज़ एक नई एनर्जी के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो बना पाता हूँ। और डेली करंट अफेयर्स वीडियोस देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को अभी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अगला प्रश्न है, यूके में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में किस देश की सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके में जो आयोजित की गई है 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, उसमें अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस सैन्य उपसमिति की 21वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो भारत फ्रांस सैन्य उपसमिति की 21वीं जो बैठक है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाया? तो अभी हाल ही में रबी की फसलों के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी को बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही था, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर जो वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है
उसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। और आज का क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है? यानी वायुमंडलीय आर्द्रता जिससे मापी जाती है उस यंत्र को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या ओडोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। डेली करंट अफेयर्स और अदर जीके की वीडियोस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।